नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास में क्या है, इनमें होता क्या है। चूंकि चल रहे हैं ये, जैसे कि हम लोग आप लोग सुनते आए होंगे कि 17 मई 2026 से आपका अधिक मास लग गया, 15 जून तक रहेगा ये। ठीक है, अब अधिक मास रहेगा, जिसे हम मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। मल मास तो इसको पहले कहते थे, मल मतलब मलिन मास जो है। पुरुषोत्तम मास इसलिए कि इसका अधिग्रहण जब किसी ने भी, किसी भी देवता ने अपने नाम पे इनकी, यानी कि जो एडिशनल मंथ है, ये 13th मंथ बोलते हैं, 13वां महीना, एडिशनल क्यों है बताऊंगा, उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, तो विष्णु हवि ने इसको एक्सेप्ट किया, अपना नाम दिया। तो उस समय से इसके लिए मल मास या मलिन मास शब्द हट गया। एक तरह से लोग खड़मास में इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो कैसे धन वैभव प्राप्ति करेंगे, लग्न के हिसाब से भी बताया हुआ है मैंने। पहली बात तो ये है कि विष्णु हवि ने इसको एक्सेप्ट किया था, तो विष्णु हवि की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। मांस मदिरा थोड़ा प्रतिबंध रखें, इस ड्यूरेशन में वर्जित होता है। हालांकि मैं बताऊं आपको कि कुंडली के हिसाब से द्युत कर्म, नीच काम से धन प्राप्ति का मैंने डाला है, वीडियो देखिएगा, उससे लाभ दे जाता है उन जातकों को जिनके कुंडली में नीच काम से धन प्राप्ति का योग होता है। जैसा कि मैंने क्लियर किया हुआ है, मांस मदिरा से प्रतिबंध रखना है। खाने की चीजों में जैसे मूली हो गया, बैगन हो गया, प्याज लहसुन हो गया और उड़द की दाल हो गया, इनसे बचना है, अवॉइड करना है इस ड्यूरेशन में, जब तक आपका ये चल रहा है अधिमास कह लीजिए, या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। मैंने बताया पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं इसे। उसके बाद थोड़ा जो है प्रतिबंध हो जाता है खान पान का। मुफ्त का भोजन, भंडारे का भोजन करते हैं कहीं भी, तो वहाँ पेमेंट करते हैं इस ड्यूरेशन में, वो सूट नहीं करता है आपको। किस लिए, किस ड्यूरेशन में, आपके अधिमास के दौरान क्यों सूट नहीं करता। मुफ्त का भोजन खाएंगे या दूसरे का भंडारे का भोजन खाएंगे तो उनके दोषों को, उनके ग्रहों के दोषों को आप ले आएंगे अपने साथ। तो अवॉइड कीजिएगा। कहीं बाहर खाते हैं, पेमेंट कर दिया करें, ठीक है। रिश्तेदारी में खाते हैं, वो अलग बात है। उसके बाद यानी मुफ्त का भोजन त्यागिएगा, ठीक है, अवॉइड कीजिएगा। मैंने बताया मांस मदिरा से बचना है। जो सात्विक काम होते हैं, सकाम कर्म होते हैं, वो प्रतिबंधित होते हैं। क्या मतलब है उसका, उस पर बात करेंगे। दीक्षा ग्रहण होता है, देखिए, या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना, सकाम जो यज्ञ है, यानी किसी भावना से, किसी काम की, किसी इच्छा से, फल प्राप्ति के मंतव्य से जो कर्म किए जाते हैं, जो आध्यात्मिक कर्म है, उन पे भी प्रतिबंध होता है, उनको अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद इस ड्यूरेशन में कब आपके, अभी कब है ये, 17 मई से लगा है और 15 जून तक रहेगा। उसके बाद 15 जून के बाद 16 जून को भगवान भास्कर अपनी पोजीशन बदलेंगे। सूर्य जो है वो जब अगली राशि में गोचर नहीं करता है, उस ड्यूरेशन में आपका अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास पड़ता है। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। गणेश जी के मंत्र पढ़े इस ड्यूरेशन में। श्री सूक्त पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मन में जाप करें, या तुलसी की माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप सकते हैं। लक्ष्मी कुबेर के मंत्र पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है अधिक मास बोलते हैं, अधिमास यानी 12 महीने होते हैं नॉर्मली, इस बार 13 महीने हो जाते हैं, 13th मंथ। तो एक महीना ज्यादा है जिसको अधिमास में गिना जाता है। मैंने बताया इस अधिमास को लोग मल मास निगेटिव मानते थे, ठीक है। तो इसका जो है, जो अधिकार जो है, बताऊं मैं आपको, इसका जो है जिम्मेदारी हवि विष्णु ने लिया। तो विष्णु हवि की पूजा करनी चाहिए। जो लंबे समय से नहीं करते हैं विष्णु हवि की पूजा, वो भी इस ड्यूरेशन में विष्णु हवि की पूजा, कौन कौन सी पूजाएं सूट करती हैं बताया मैंने, उसे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब चंद्र वर्ष जो होता है, मून के हिसाब से जो हमारे हिंदू धर्म में साल होता है, उसमें 354 डेज होते हैं, ठीक है। और सूर्य के हिसाब से जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। यानी सूर्य का वर्ष जो हुआ उसमें 365 दिन हुए, यहां लिख लिया मैंने, देखिए 365, ठीक है। और चंद्रमा का जो वर्ष होता है उसमें 354 डेज होते हैं। यानी चंद्र वर्ष में 354 डेज होते हैं। इनका डिफरेंस निकाला, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 11 दिन आए। अब एक महीने में कितने होते हैं, आपने कहा लगभग 30 दिन होते हैं, लगभग। तो 11 यहाँ पे दिन आ रहे हैं, ये एक महीने में कब कन्वर्ट होंगे, 11 तिया 33, लगभग 3 साल में, लगभग बोला है मैंने, लगभग 3 साल में ये जो है 11th जो है डेज हैं,
ये एक साल में कन्वर्ट होंगे। यानी चंद्र वर्ष जो छोटा है, सौर वर्ष बड़ा है, तो 3 साल बाद चंद्र वर्ष जो है ये आपका जो है सौर वर्ष के इक्विवेलेंट कैसे हो जाता है कि सौर वर्ष में जो 365 दिन का है उसमें एक महीने में सूर्य अपनी जो है वो अगली राशि में गोचर नहीं करता है। तो वो जो है आपका, जिसको हम अधिमास बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं, या मल मास या पुरुषोत्तम मास में गिना जाता है। ठीक है, यानी 33 दिन का गैप जो है वो लगभग आता है 3 महीने में। ठीक है, तो ये 3 साल में, सॉरी, तो इससे मैनेज किया जाता है। इसको मास के नाम पे बुलाया जाता है। यानी अधिक मास है, कौन से महीने में पड़ रहा है? ज्येष्ठ माह है, तो अधि ज्येष्ठ हो गया, इसको ऐसे देखें। ठीक है, नॉर्मली चैत्र से अश्विन के मध्य ये पड़ता है हर 3 साल में, लगभग 3 साल बोला मैंने। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, इसमें ऐसा काम जो सकाम होता है। अब सकाम कर्म कौन से हुए? कोई भी पूजा आप करते हैं, आपने कहा प्रभु मुझे ये हो जाए, मेरे बच्चे का भला हो जाए, मुझे ये प्राप्ति हो जाए, तो वो प्रतिबंधित होते हैं। सकाम जो है आपको पूजा पाठ अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गृह प्रवेश जैसे हैं ऐसे काम, घर में प्रवेश किया आपने, विवाह इत्यादि के कर्म है, मुंडन है, जनेऊ है यानी यज्ञोपवीत है, वो अवॉइड करने चाहिए। देखिए, सूर्य संक्रांति नहीं होती है इसमें, और सूर्य संक्रांति नहीं हुई तभी इसको मलिन मास बोलते हैं, जिसको बताया मैंने बाद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाने लगा। 13वां महीना होता है, 13th मंथ है ये। ठीक है, यानी एग्जैक्ट देखा जाए तो मैंने बताया कितने दिनों का, 11 डेज का आता है, तो एग्जैक्ट 32.5 मंथ, यानी लगभग 3 साल बाद, 36 बाद एक एडिशनल मंथ एडअप होता है। एडिशनल कौन सा महीना? चंद्र मास एडअप होता है, ताकि जो है वो आपके जो है कन्वर्ट हो सके आपके सौर मास के इक्वल, ऐसा होता है। ठीक है, तो किस चीज का प्रतिबंध होता है? मैंने बताया आप लोगों को कि आपको जो है दीक्षा वीक्षा इत्यादि लेते हैं, वो भी जो है बहुत बेहतर नहीं माना जाता है इस डिविजन में। अब खड़मास से कंफ्यूज ना हो, खड़मास जो है हर साल 2 बार आता है, जब भगवान भास्कर बृहस्पति की राशि कौन सी होती है? धनु और मीन, धनु मकर कुंभ मीन। तो जब सूर्य जो है धनु और मीन पे ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं, डेट इज खड़मास। वो भी खड़मास को भी वो निगेटिव मानते हैं अच्छे काम के लिए। ठीक है, क्योंकि सूर्य की राशि पे है, सूर्य की राशियां जो है सूर्य जो है, सॉरी, बृहस्पति की राशियों पे है, तो बृहस्पति की राशियां जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग हो जाती हैं, धनु और मीन। तो उस समय इसको जो है वो माना जाता है आपके खड़मास को। और खड़मास का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होगा कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, याद रखिएगा, 13th मंथ बनाया था, जिसको हम बोलते हैं अधिक मास, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि जो है उसको जो है वो 12th मंथ में नहीं खत्म किया जा सकता, तो उसके लिए 13th मंथ जो बनाया गया वो क्या था आपका? वो आपका अधिक मास था। और जबकि खड़मास क्या है? खड़मास जो है, जैसे अधिमास लगभग 3 साल में 1 बार आता है, तो खड़मास जो है आपका वो हर साल में 2 बार आता है, जब तक भगवान भास्कर जब आपके बृहस्पति की राशि में गोचर करते हैं। इन दिनों में नॉर्मली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तीर्थ स्थल सकाम उद्देश्य से ना जाए, अधिक मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम दान करते हैं, निश्चित रूप से आपको धन संपत्ति का योग ये दे जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं खड़मास की, तो नॉर्मली क्या होता है, ये दिसंबर के मिड से जनवरी के मिड तक पड़ता है, नॉर्मली बोला है मैंने। ऐसे मार्च के मिड से अप्रैल के मिड तक पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अधिक मास की। ये लिखा हुआ है, देखिए मैंने, कि अधिक मास मतलब बृहस्पति को पूजना। बृहस्पति किसको संभालते हैं? उन्होंने दोनों जो हेड हैं उनको पकड़ लिया, देवताओं के गुरु बृहस्पति को पकड़ लिया, राक्षसों के गुरु शुक्र को पकड़ लिया। तो बृहस्पति और शुक्र को साधता है कौन? आपके विष्णु हरि, मेनली समझाया हुआ है मैंने। अब मेष लग्न वालों के लिए शुक्र अधिष्ठाता यानी मालिक बनता है 2nd हाउस का, 7th हाउस का। बृहस्पति मालिक बनता है 9th हाउस का, 12th हाउस का। कैसे? आपने कहा साहब ये 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 का मालिक शुक्र हो गया। तो शुक्र कहाँ का मालिक बना? मेष लग्न वालों में 2nd हाउस का, 7th हाउस का। देखिए यही लिखा है 2nd और 7th हाउस का। बृहस्पति 7 8 9 9 10 11 12 मालिक कहाँ का बना? आपके 9th हाउस का, 12th हाउस का। तो बृहस्पति कहाँ का मालिक बना? 9th और 12th हाउस का। यानी मेष लग्न वालों, आपके अधिमास में आप विष्णु हरि को पूजते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या करते हैं? 2nd हाउस को, 7th हाउस को विवाह का योग बनाते हैं, लाइनेज में इंक्रीमेंट देते हैं, धन सेव करने का योग बनाते हैं, ऐसे ही भाग्य से लाभ दे जाते हैं, विदेश की भूमि से लाभ दे जाते हैं, यदि आप
अधिक मास में विष्णु हरि को इस तरह से पूछते हैं जो बताया है मैंने। तो ये जिसके शुक्र मालिक बनते हैं किस हाउस के, और बृहस्पति कहाँ का बनता है मैंने यहाँ लिख दिया है। एक और समझा देता हूँ। विष लग्न में देखिए यहाँ पे लग्न में 2 आ गया, आपने कहा साहब, और 2 आया तो शुक्र किसका मालिक होता है? 2 और 7 का। 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ आया। ऐसे ही बृहस्पति मालिक बनता है 9th और 12th का, धनु और मीन का, शुक्र वृष और तुला का। और 7 8 9 यहाँ आया। 9, देखिए मैं इसको ठीक से लिख दो, ये आपका 9th आया, 9th 10th 11th 12, यानी शुक्र मालिक बना आपके विष लग्न वालों में लग्न का और 6th हाउस का, 1 और 6 का। देखिए यहाँ पे 1 और 6 लिखा है। कहाँ का मालिक बना? शुक्र, 1st हाउस का, 6th हाउस का। ऐसे ही बृहस्पति कहाँ का मालिक बना? विष लग्न वालों में 8th और 11th का। देखिए 8th का, 8th हाउस है ये, 7 और 1 8 और 11th का मालिक बना। यानी विष लग्न वालों, यदि आप जो हैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, आपके शरीर को मजबूती देता है। कब? ये खास अधिमास के समय में। और साथ ही साथ ये आपके जो हैं ये शत्रुओं का, 6th हाउस किसका हुआ? एनिमीज का दमन करता है। ऋण, रोग और जो है आपके डिजीज से, लोनिंग के ट्रैप से, लिटिगेशन से आपको मुक्त करता है। और साथ ही साथ आपको दीर्घायु बनाता है और निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाता है। ये विष लग्न वालों के लिए फल मिलता है। ऐसे ही मिथुन लग्न वालों के लिए आप जो हैं अधिक मास में यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो 12th हाउस विदेश का योग बनाता है। देखिए 12th हाउस कौन सा हुआ? आपका 12th हाउस ये हुआ, विदेश का योग बनाता है। मैं यहाँ पे मिटा दूं ताकि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को, और जहाँ तक लोग तरीके से समझ सकें। देखिए ग्रहों को साधना सीख जाते हैं तो आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ता। तो मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र मालिक बनता है 5th हाउस का, संतान का योग बनाएगा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से अधिमास में। और साथ ही साथ निष्काम कर्म करेंगे, यानी याद रखिएगा उसमें आपने पूजा करनी है और ये नहीं सोचना है कि मुझे ये हासिल हो जाए। और 12th हाउस विदेश का योग बनाएगा, खर्चों को कम करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति से संतुष्ट होंगे। 7th हाउस यानी विवाह का योग बनाएगा, नौकरी का योग बनाएगा आपके और आपके स्पाउस के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए यदि आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं अधिमास में, या इनमें से कोई पूजा करते हैं खासकर विष्णु हरि से संबंधित, तो आपका 11th हाउस यानी लाभ दे जाता है झटके में आपको। 4th हाउस मन का सुकून दे जाएगा, जमीन वाहन मकान का योग बनाएगा, आपके शत्रुओं का दमन करेगा। देखिए आपको लोनिंग के ट्रैप से निकालेगा। 6th हाउस किसका है? डिजीज से निकालेगा, बीमारियों से। और साथ ही साथ आपको जो है निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा। सिंह लग्न वालों, अगर आप करते हैं पूजा विष्णु हरि की किस समय? आपके अधिक मास के समय, तो आपके 10th हाउस एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट इत्यादि का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को शांत करेगा, भाई बहनों को मजबूती देगा, भाई बहन होने के योग बनाएगा। साथ ही साथ बृहस्पति मालिक बनता है आपके 5th हाउस का, 8th हाउस का, तो संतान का योग बनाएगा और आयु में मजबूती, पुरातत्व से फायदा देगा, गड़े हुए धन से फायदा देगा। आपके कन्या लग्न वालों, आप विष्णु हरि की पूजा करते हैं यदि आपके अधिक मास में, तो 9th हाउस भाग्य से लाभ दे जाएगा, पैसा सेव होने का योग बनाएगा, क्योंकि आपका शुक्र जो है 9th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। धन के सेव होने का, लाइनेज में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। साथ ही साथ कन्या वालों मन का सुकून दे जाएगा, शादी का योग बनाएगा। तुला लग्न वालों, आपके तो लग्न के लॉर्ड स्वयं शुक्राचार्य हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से शरीर में मजबूती देगा, आयु और पुरातत्व यानी जब गड़े हुए धन से भी लाभ दे जाएगा और आयु बढ़ाएगा। उसके बाद टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को शांत करेगा, भाई बहनों को मजबूती देगा, शत्रुओं का दमन करेगा, लोनिंग के ट्रैप से निकालेगा, साथ ही साथ डिजीज से बचाएगा। वृश्चिक लग्न वाले भाई बहनों, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है कौन? शुक्र। तो पहली बात तो ये विदेश का योग बनाएगा, आपके खर्चे सीमित करेगा यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं अधिक मास में। और 7th हाउस विवाह का योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन की हलचल को शांत करेगा। 2nd हाउस लाइनेज में इंक्रीमेंट देगा, पैसे सेव होने का योग बनाएगा, संतान का योग बनाएगा। धनु लग्न वालों, आप यदि करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा, तो ये आपके अधिक मास में 6th हाउस यानी कि शत्रुओं का दमन करेगा, एनिमीज को खत्म करेगा, डिजीज से निकालेगा बाहर, आपको लोनिंग के ट्रैप से निकालेगा और निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। 11th हाउस का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है, मजबूती देगा, मन का सुकून दे जाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। मकर लग्न वालों, आपके जो है बृहस्पति महाराज मालिक बनते हैं 12th हाउस के, 3rd हाउस के, डबल मार्केश की शेड में है, हेल्थ इशू से निकालेगा, एक्सपेंडिचर कम करेगा चीजों का,
ठीक है। उसके बाद टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को खत्म करेगा। साथ ही साथ शुक्र मालिक बनता है आपके 5th हाउस का, संतान का योग बनाएगा और आपके स्वयं आपको या आपकी संतान को या स्पाउस को जॉब देने का योग बनाएगा, जो भी जॉब की पोजीशन में है। कुंभ लग्न वालों, आप करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम अधिमास में तो 4th हाउस मन का सुकून दे जाएगा, चाहे किसी भी चीज से हासिल हो। आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य से लाभ दे जाएगा। आपको 11th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस किसका हुआ? लाभ का हुआ। और 2nd हाउस धन के सेविंग का योग बनाएगा। मीन लग्न वालों, आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं अधिक मास में तो क्या फल देता है आपको? ये आपके 3rd हाउस को, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को खत्म करता है, भाई बहनों को मजबूती देता है, आयु वाले खाने को मजबूती देगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लग्न में मजबूती, बेहतर स्वास्थ्य का, साथ ही साथ काम धंधे में इंक्रीमेंट, प्रमोशन या गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा। ये मल मास यानी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में विष्णु हरि को स्पेसिफिकली पूजने के फायदे हैं। फिर भी इसके बाद भी कहूंगा कि कोई भी पूजा करते हैं आप अधिक मास के दौरान तो याद रखिएगा कि निष्काम कर्म, निष्काम पूजा करेंगे तो जिस चीज की पूजा करेंगे वो स्वतः आपको हासिल हो जाएगी। कौन कौन सी चीज हासिल होंगी यहाँ बताया मैंने, तो सफिशिएंट है इतना। थोड़ा मांस मदिरा में कंट्रोल रखिएगा। मांस जो है वो जीव हत्या तो करनी भी नहीं चाहिए किसी भी लग्न वाले को। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।